अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अदील अशरफ, लेक्चर कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 में से नेटवर्क मॉडल को डिस्कस किया था। नेटवर्क मॉडल्स क्या होते हैं और नेटवर्क मॉडल की आगे फर्दर टाइप्स कौन कौन सी थी वो हमने डिस्कस किया। और फर्दर जो हमने डिटेल के साथ जिस चीज़ को डिस्कस किया था वो क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल को डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि नेटवर्क मॉडल क्या होता है। नेटवर्क मॉडल वो लेआउट, वो आर्किटेक्चर जिसके थ्रू कंप्यूटर सिस्टम को एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू आपस में कनेक्ट कर लिया जाता है, वो आपके पास नेटवर्क मॉडल कहलाता है। अब नेटवर्क मॉडल कई तरह के होते हैं। आपकी बुक में 3 तरह के नेटवर्क मॉडल जो हैं वो दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट वन आपके पास क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल था, सेकंड वन आपके पास पेयर टू पेयर मॉडल था, एंड थर्ड वन आपके पास हाइब्रिड मॉडल था। तो क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल को हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, जितने भी टर्मिनल कंप्यूटर्स होते हैं, वो एक पावरफुल कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं और उसके थ्रू ही सारी की सारी कम्युनिकेशन हो रही होती है। वही सारे का सारा नेटवर्क को मैनेज कर रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है। उसको क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल कहा था हमने। तो आज का जो लेक्चर है वो आपका ऑफिशियली पेयर टू पेयर मॉडल पे है, जो नेटवर्क मॉडल की सेकंड टाइप है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो आपके पास मॉडल है बिल्कुल सिंपल सा मॉडल है। क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल में एक हैंडलर होता है, एक मैनेजर होता है। पीयर टू पीयर मॉडल में कोई हैंडलर, कोई मैनेजर नहीं होता। तमाम के तमाम कंप्यूटर सिस्टम जो है नेटवर्क के अंदर सेम स्टेटस पे होते हैं, सेम एक्सेस पे होते हैं। कोई प्रायर नहीं होता, किसी की प्रायोरिटी ज़्यादा नहीं होती, किसी की कम नहीं होती। तमाम के तमाम कंप्यूटर सिस्टम जो होते हैं, जिनको हम पेयर कहते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं, एक सिंपल कंप्यूटर जो होता है नेटवर्क के अंदर, वो सेम एक्सेस पे होते हैं। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि पेयर टू पेयर मॉडल में जो कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वो एट अ टाइम क्लाइंट भी होता है और एट अ टाइम सर्वर भी होता है। क्लाइंट और सर्वर किस तरह से एट अ टाइम इनको कहते हैं कि वो अपनी फाइल, डाटा फाइल्स और तमाम चीज़ें जो हैं वो उस कंप्यूटर के अंदर ही सेव कर रहा होता है और इंडिपेंडेंटली जो है वो डाटा की कम्युनिकेशन करवा रहा होता है या कर रहा होता है दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के साथ। और फॉर एग्जांपल जो रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये जो पेयर टू पेयर मॉडल है, इसके अंदर ये जो 4 to 5 या 6 जो पेयर कनेक्टेड हैं, कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड हैं किसी एक कंप्यूटर के साथ, जो है वो प्रिंटर जो है वो इंस्टॉल्ड है। तो आपको किसी एक कंप्यूटर ने उस प्रिंटर को यूज़ करना है तो वो इंडिपेंडेंटली उसको क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। तो इस वजह से इसको हम क्लाइंट और सर्वर एट अ टाइम बोल सकते हैं कि ये कंप्यूटर भी क्लाइंट सर्वर एट अ टाइम है, ये कंप्यूटर क्लाइंट भी है, सर्वर भी एट अ टाइम है। तो आपके पास सेम स्टेटस पे होते हैं, किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल सा मॉडल है। देखिएगा, इन द peer to peer model, all components or computers on the network have equal status and no one has control ओवर अदर, यानी कि कोई कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल नहीं कर रहा होता। इन दिस नेटवर्क मॉडल ईच कंप्यूटर आर डिवाइस इज कॉल्ड पेयर। स्टूडेंट्स, ये मैं इस वजह से पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपके एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चन है वो आप जब तक इसको थारोली स्टडी नहीं करोगे आपके कवर नहीं होंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि पेयर किसको बोलते हैं, पेयर किसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, पेयर टू पेयर मॉडल के अंदर एक डिवाइस जो होती है, एक जो कंप्यूटर सिस्टम होता है जो नेटवर्क के अंदर अटैच होता है, उसको आप क्या बोलते हैं, पेयर बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें पेयर टू पेयर मॉडल है जो अफेक्टिव है, ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करेगा, तो जो स्मॉल आपके पास नेटवर्क्स होते हैं, स्मॉल बिजनेस ऑफिसेज होते हैं आपके पास, उसके अंदर आपके पास जो पीयर टू पीयर मॉडल है वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर सकता है एज़ कम्पेयर टू क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल। क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, लेकिन पीयर टू पीयर मॉडल आपका ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा। ये आपके पास बजट के अंदर रहते हुए आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, बात आ गई नंबर ऑफ़ डिवाइसेस की कि कितनी नंबर ऑफ़ डिवाइसेस जो हैं वो पीयर टू पीयर मॉडल में आप कनेक्ट करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके पास लेस देन 10 या इक्वल टू 10 डिवाइसेस जो हैं
आप इस नेटवर्क में कनेक्ट करवा के अफेक्टिवली काम कर सकते हो। अगर नंबर ऑफ़ डिवाइसेस, नंबर ऑफ़ पेयर या नंबर ऑफ़ कंप्यूटर सिस्टम आप इंक्रीज़ करोगे इस मॉडल के अंदर, तो आपका जो नेटवर्क है वो अंडर हैवी लोड आ जाएगा। और जब आपके पास हैवी लोड होगा, ट्रैफिक ज़्यादा होगी नेटवर्क के अंदर, तो आपका मैसेज सेंडिंग और रिसीविंग, दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो कम्युनिकेशन है उसमें डिले आएगा, वो गैप आएगा। आप जिस टाइम पे मैसेज रिसीव करना चाह रहे होंगे उस टाइम पे आपको मैसेज नहीं मिलेगा। इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं कि आपका नेटवर्क जो है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आपके पास इसके डिफरेंट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सिंपल से एडवांटेजेस हैं इसके। इट इज़ यूज़फुल इन स्मॉल ऑफिस, आपके पास जो छोटे ऑफिस हैं उनके अंदर ये बहुत यूज़फुल है। इट इज़ ईजी टू डिज़ाइन एंड मेंटेन, आप इसको आसानी के साथ डिज़ाइन भी कर सकते हैं और इसकी मेंटेनेंस भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इट डज़ नॉट रिक्वायर अ पावरफुल कंप्यूटर, आपको किसी पावरफुल कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है इस नेटवर्क के अंदर। जी स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल से एडवांटेजेस थे। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके पास है डिसएडवांटेजेस। इट बिकम्स स्लो अंडर हैवी यूज़। वही बात कि अगर हम नंबर ऑफ़ पेयर, नंबर ऑफ़ डिवाइसेस, नंबर ऑफ़ कंप्यूटर सिस्टम जो हैं वो मोर देन 10 कर देंगे, तो आपके पास जो नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। देयर इज़ नो सेंट्रल प्लेस फॉर स्टोरिंग डाटा एंड सॉफ्टवेयर, आपके पास जो नेटवर्क सेंट्रली डाटा को स्टोर कर रहा हो, तो एक बात याद रखिएगा, वो ज़्यादा सिक्योर होता है। अब इधर आपके पास सेंट्रल पॉइंट कोई भी नहीं है, कंट्रोलर कोई भी नहीं है, मैनेजर हैंडलर कोई भी नहीं है, तो ये नेटवर्क इतना आपके पास सिक्योर नहीं है। तो आपके पास यही इसका डिसएडवांटेज है कि सेंट्रल प्लेस पे डाटा एंड सॉफ्टवेयर स्टोर नहीं हो रहे। जी स्टूडेंट्स, in this network data is not stored on a central computer, so it's provide less security, आपके पास ये less secure है। जब डाटा सेंट्रल पॉइंट पे सेव होता है, तमाम के तमाम रिसोर्सेज सेंट्रल पॉइंट पे मौजूद होते हैं, तो आपके पास सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। इधर आपके पास सिक्योरिटी कम है एज़ कम्पेयर टू क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आपका पेयर टू पेयर मॉडल। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, आपके पास जो कंबाइन फीचर रखता है क्लाइंट एंड सर्वर और पेयर टू पेयर मॉडल, वो आपके पास हाइब्रिड नेटवर्क मॉडल कहलाता है। ऐसा मॉडल जिसके अंदर आपका क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल भी आ रहा हो और उसी टाइम पे आपका पीयर टू पीयर मॉडल भी आ रहा हो, जो कंबाइन फीचर्स से मिलके बना हो क्लाइंट और सर्वर के और पीयर टू पीयर मॉडल के, वो आपके पास आपका हाइब्रिड मॉडल कहलाता है। जी स्टूडेंट्स, और इस मॉडल के अंदर आपके पास वन और मोर सर्वर होते हैं, एक से ज़्यादा सर्वर हो सकते हैं। आप जो यूज़र्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो डाटा और सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं और हर डिवाइस जो है वो अपने पास भी डाटा फाइल्स को सेव कर सकती है। यानी कि जैसे आपके पास क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल में कम्युनिकेशन होती थी, वैसे भी कम्युनिकेशन होती है और इंडिपेंडेंटली हर डिवाइस जो है वो अपने पास डाटा को सेव भी कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका हाइब्रिड नेटवर्क मॉडल। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन नेटवर्क मॉडल। तो स्टूडेंट्स 8 नंबर का आपको ये क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो आपने ये तीनों मॉडल्स को, क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल, पेयर टू पेयर मॉडल और हाइब्रिड नेटवर्क मॉडल, इन तीनों मॉडल्स को आपने डिटेल के साथ डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो सिंपल पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड पीयर टू पीयर मॉडल। या तो आपको नेटवर्क मॉडल डिटेल के साथ पूछ लेगा, या आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल। तो आपने इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो आपने इस तरह से टेबल बना के, जैसे आपकी बुक में है वैसे आपने लिख देना है। ये सिंपल पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दिया गया, जो आपने पीछे पैराग्राफ की फॉर्म में चीज़ें पढ़ी, ये अब पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दी गई हैं। तो आपने 8 पॉइंट्स लिखने, 8 से ज़्यादा पॉइंट्स भी आप बना के लिख सकते हैं। आपके माइंड में जो चीज़ कोई एग्जांपल है तो वो भी आप बना के इसमें लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन
के हवाले से भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा अच्छे से। अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।